आदावर्ज। डॉक्टर महबूब फरीद साहब मज़ाया निगार का तंज़ मिजा का मजमुआ मुस्कुराहटें मेरी पेश नज़र है, जिसका पहला आर्टिकल दिल नादान मैं आपके सामने पढ़ने की सआदत हासिल करता हूँ। दिल नादान। स्वीडन से खबर आई है कि वहाँ के फाजिल साइंसदानों ने मसनूई दिल बनाने में कामयाबी हासिल कर ली है। फी अलहाल उसका कामयाब तजुर्बा चूहों पर किया गया है, क्योंकि चूहे इंसानों से कई एतबार से मिलते जुलते हैं, या यूं कहिए कि बाज इंसान चूहों के मशाबे होते हैं। चूहों की खूबी ये होती है कि वो थोड़ा थोड़ा करके अपने मालिक का सारा माल हजम कर जाते हैं और मालिक बेचारे को कानो कान खबर तक नहीं होती। इसमें शक नहीं कि चूहा डरपोक मगर चालाक होता है। कभी कभी उसकी यही डेढ़ होशियारी उसे जाल में फंसा देती है, लेकिन यह बिल्ली से बहुत डरता है। बिल्ली की गैर मौजूदगी में उसके खिलाफ बहुत कुछ कहता है। गीबतें ही नहीं बल्कि बहुतान तराशियां करता है, लोगों को बिल्ली के खिलाफ भड़काता है, जलसे जुलूस और रैलियां भी निकालता है, मगर उसके सामने जाकर कुछ कहने से डरता है। मगर इंसानों की तरह चूहा भी अपनी अहलिया से बहुत मोहब्बत रखता है, क्योंकि वो चूहे के बच्चों को दूध जो पिलाती है, इसलिए वो मेहनत मजदूरी करे न करे अपने बीवी बच्चों का नान व नफका शराफत के साथ अदा करता है। स्वीडन के साइंसदानों का मानना है कि चूहों का दिल भी इंसानों जैसा होता है। जब किसी पर आ जाता है तो अपनी जान तक देने को तैयार हो जाता है, और जब नाराज हो जाए तो उनकी जान तक लेने पर आ जाता है। इंसान का मुट्ठी भर दिल दिन में तकरीबन 1 लाख मरतबा धड़कता है और 2000 गैलन खून पंप करके जिस्म के कोने कोने तक पहुंचाता है। बाज मुहक्किकीन का ख्याल है कि औरत के दिल का वजन 8 औंस और मर्द के दिल का वजन 10 औंस होता है। यानी मर्द का दिल बड़ा होता है, दिल में वसत भी ज्यादा होती है। 2-2, 3-3, 4-4 भी उसके दिल में आसानी से रह सकते हैं। हमें यकीन है कि स्वीडन के साइंसदानों ने इस फर्क का जरूर ख्याल रखा होगा। अलबत्ता उन्होंने इस बात का इंकशाफ किया कि 2 मसनूई दिल बना रहे हैं, वो कुदरती दिल की तरह 4 कानों पर मुश्तमिल होगा। 4 कानों की मसलिहत अल्लाह जाने, या कोई दिल वाला। साइंसदान भी अजीब होते हैं, कभी चैन से नहीं बैठते और बैठना भी नहीं चाहिए। अगर वो आराम से बैठ जाते तो आज हमें बिजली मिलती, ना स्मार्टफोन, हवाई जहाज मिलता, ना चांद में जाने के लिए रॉकेट। मगर उन्हें इंसानी आज़ा के बारे में सोच समझ कर दखल अंदाजी करनी चाहिए। उनकी बाज हरकतों की वजह से लेने के देने पड़ जाते हैं। कम अज कम खून, दिल, जिगर, गुर्दे और आंखों वगैरह की तब्दीली यानी रिप्लेसमेंट के बारे में मोहतात रवैया इख्तियार करना चाहिए। उनकी नाआकिबत अंदेशी की वजह से बहुत सारे लोग जो पहले थे अब वैसे नहीं रहे। हमारे एक दोस्त शाम में थके हारे ऑफिस से घर आ रहे थे। बड़े नेक, सीधे सादे, भोले भाले, शर्मीले, सखी दाता थे। कभी कभार ऑफिस की थकावट दूर करने के लिए शौक भी फरमा लिया करते थे। शायद उस दिन भी इसी तरह हालत गैर में थे कि गली के किसी कुत्ते ने उन्हें पहचानने से इनकार कर दिया और उनके जिस्म पर अपनी नाराजगी के निशान छोड़ दिए। शर्म के मारे उन्होंने घर में इस अजीम हादसे का जिक्र करना मुनासिब नहीं समझा। जब हालात काबू से बाहर होने लगे तो शहर के कदीम सरकारी हॉस्पिटल से रुजू किया गया। डॉक्टरों ने उनकी गंभीर हालत को देखकर हॉस्पिटल में फौरन शरीक कर लिया। 2-4 दिन में मोहल्ले में यह खबर जंगल की आग की तरह फैल गई कि मौसूफ पानी से डरने लगे हैं और गैर इंसानी आवाजों से लोगों को डराने लगे हैं, और रफ़ाए हाजत के तौर तरीकों में भी गैर मामूली तब्दीली देखी गई है।
तब लोगों को ये समझने में जरा भी देर न लगी कि उनके बदन में किसी पागल कुत्ते की रूह सरयत कर गई है। आखिरकार उनके घर वालों को डॉक्टरों ने मशवरा दिया कि उनका पूरा खून बदलना पड़ेगा। अब मरता क्या ना करता, बड़ी मुश्किल से उनका खून मिला। तब डॉक्टरों और नर्सों ने राहत की सांस ली। जब वो पूरी तरह सेहतयाब होकर घर आ गए तो नई जिंदगी की खुशी में घर वालों ने एक तकरीब सेहतयाबी का एहतमाम किया, लेकिन महफिल में उनकी हरकतों को देखकर रिश्तेदार और दोस्त अहबाब शशदर रह गए। लिबास के इंतखाब में भी काफी तब्दीली आ गई थी। फिर फसीह उर्दू की जगह वो गाड़ी हिंदी बोलने लगे। दीन से जितने करीब थे उससे कहीं ज्यादा दुनिया के करीब हो गए। पहले सखी दाता हुआ करते थे, लेकिन अब चमड़ी जाए पर दमड़ी ना जाए कि मुंह बोलती तस्वीर बनकर रह गए। हमारे एक दोस्त जो इत्तेफाक से मौक़िफ़ भी हैं, उन्हें हर किसी के घरेलू मामलात में तहकीक करने में बड़ा मजा आता है। चुनांचे उन्होंने खबर लाई कि हमारे दोस्त को जो खून चढ़ाया गया था वो दरअसल एक खास कम्युनिटी के ताजिर का था और अब उनका खून रंग दिखा रहा था। बाज लोगों का तो कहना यह है कि बिल्कुल सच्चा वाकया है। हाल ही में एक कार हादसे में एक ज़ईफ खातून का दिल जख्मी हो गया। इत्तेफाक से वो खातून मतमूल भी थी। शायद इसलिए डॉक्टरों ने यह ऐलान करने में जरा भी देर नहीं की कि इस खातून की जान सिर्फ हार्ट ट्रांसप्लांटेशन के जरिए ही बचाई जा सकती है। आदमी के पास माल हो तो दिल ही क्या, जान भी खरीदी जा सकती है। थोड़ी सी तगोदू के बाद दिल मिल गया। वक्त इतना कम था कि डॉक्टरों ने ये मालूम करना भी जरूरी नहीं समझा कि ये दिल किसका है। उनके पेशे नजर तो सिर्फ माल और मालदार खातून की जान बचाना मकसूद था। जब वो सेहतमंद होकर घर आई तो गरीबों की खुशी का ठिकाना न रहा, मगर वो खातून के लबो लहजे और हरकत से साफ पता चल रहा था कि वो अब पहले जैसी नहीं रही, बल्कि अंदर से कोई पॉप सिंगर बोल रहा है। ये तो दिल से दिल बदलने का नतीजा था। अब तो गोश्त पोश के दिल की जगह प्लास्टिक और फाइबर के दिल की बात हो रही है। अल्लाह जाने ये दिल क्या गुल खिलाएगा। हम स्वीडन के फाजिल साइंसदानों से पूछना चाहते हैं कि क्या उनकी लेबोरेटरी में बनाए हुए दिल में खुलूस, मोहब्बत, ईसार, कुर्बानी के जज्बात और एहसासात होंगे। माँ बाप, भाई बहन से, बेटा बेटी से मोहब्बत होगी। क्या ये दिल शराफत और अदब व एहतराम की सिफात से आरास्ता होगा। फयाजी और अफू व दरगुजर की खूबियाँ इसमें होंगी। शायरी किसी भी जुबान की हो, इसका इन्हिसार दिल और उसकी कैफियत पर होता है। हिंदी और उर्दू शायरी के गुलशन का कारोबार दिल ही से चलता है। इस मसनूई दिल से उसका कारोबार मंदी का शिकार हो जाएगा। मिर्जा गालिब ने क्या खूब कहा था, दिले नादां तुझे हुआ क्या है, आखिर इस दर्द की दवा क्या है। बहुत खुश रहिए, अपना ख्याल रखिए और मुस्कुराहटें बिखेरते रहिए।